गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 में पहले आप कुछ फॉर्मूला समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई एक सीरीज दे रखी है, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और हमें इसकी कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। मान लीजिए आपको 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 10th टर्म को यहाँ पर क्या बोलेंगे? nth टर्म बोलेंगे। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 होगी। n की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। an तो हम ऐसे लिखेंगे a10। तो a की वैल्यू आपको दी होगी, n कितना दे रखा है? 10 और d हमें दिया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? 10 टर्म निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको 50th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे जो 50 होगा वो किसकी वैल्यू होगी? वो n की वैल्यू होगी। और हमें क्या निकालना होगा? a50। 50th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a50 और ये हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 2, 11, 20, 29 डैश डैश डैश। अब हमें क्या करनी है? इसकी 100 टर्म निकालनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमें a100 जो है फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a100। और फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे nth टर्म का? वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए आपको a क्या दे रखा है? a दे रखा है 2 और d क्या दे रखा है? a2 माइनस a1। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, a की जगह 2 और n हमें कितना दे रखा है? 100 और d कितना दे रखा है? 9। तो आएगा 2 प्लस 891, तो ये 893 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 893। तो ये जो है आपको कोई पर्टिकुलर टर्म अगर निकालनी हो उसका हमने तरीका सीख लिया। जो भी टर्म हमें निकालनी है उसे हम nth टर्म मान लेते हैं और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और हमें nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और हमें nth टर्म क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो देखिए nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दे रखा है आपको? 8। तो a कितना दे रखा है आपको? 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें टोटल 4 जो है नंबर्स होते हैं। एक तो an होता है, एक a होता है, एक n होता है, एक d होता है। इनमें से आपको 3 दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई से 3 दिए हुए हैं और बाकी आपको फोर्थ क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल क्या करोगे? फॉर्मूला में पुट करते रहोगे। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है आपको a दे रखा है माइनस 18, d हमें फाइंड आउट करना है और n दे रखा है 10 और nth टर्म दे रखी है 0। nth टर्म आपको क्या दे रखी है? 0। तो देखिए यहाँ पे nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आ गया? माइनस 18। n हमें क्या करना है? 10 पुट करना है और d हमें फाइंड आउट करना है और an कितना दे रखा है? 0। इसको इधर ले आइए। तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
देखिए अब थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया इन्होंने, थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी हमें दे रखा है -3 और एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5। तो अब देखिए आप क्या करोगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है -5, ए हमें निकालना है और एन दे रखा है 18 और डी कितना दे रखा है -3। तो ये कितना आएगा -5 इजिकल टू ए और ये आ जाएगा -51। तो इसे इधर ले जाइए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5 और एन हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है और ए एन कितना दे रखा है 3.6। तो देखिए nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म दे रखी है 3.6, a दे रखा है -18.9 और d कितना दे रखा है 2.5। इसको इधर ले जाइए 22.5 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर नीचे चला जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है 38 टर्म निकालनी है एपी की और एपी दे रखा है 10, 7, 4। हमें क्या करनी है इसकी 38 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है 38 टर्म। आपको एक ये एपी दे रखी है, हमें क्या करनी है इसकी 38 टर्म फाइंड आउट करनी है और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन चारों में से हमें देखना है कौन सा जो है एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आपको A30 निकालना है, A30 मतलब 38 टर्म निकालनी है। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह यहाँ पे 30 रख दो। a कितना दे रखा है 10, ये आगे 30 माइनस 1 इंटू डी। आप कैसे निकालोगे, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर लीजिए, a2 माइनस a1। तो ये -3 आ जाएगा, फिर आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 38 टर्म क्या आ जाएगी -77। 38 टर्म क्या आ जाएगी -77।
देखिए इसमें आपको दिया गया था, हमें एक एपी दे रखी है और हमें क्या करना है, इसकी 38 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 38 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह हम क्या लगा देंगे, 30 रख देंगे। और आपको a भी दे रखा है और d भी हमें दे रखा है, हम वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, हमें एक एपी दे रखी है, उसकी 11 टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एपी दे रखी है -3 -1/2 2। हमें क्या करनी है, इसकी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, हमें 11 टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 11 टर्म हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर a आपको क्या दे रखा है, a होती है फर्स्ट टर्म दैट मीन्स -3 और d क्या होता है, a2 माइनस a1। d क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, -1/2 और a1 कितना दे रखा है, -3। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो ये 5/2 आ जाएगा। तो हमारे पास d कितना आ जाएगा, 5/2। अब देखिए a कितना दे रखा है, -3। n हमें दे रखा है इन्होंने 11 टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और d दे रखा है 5/2, क्या आएगा 10 इंटू 5/2। ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो nth टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 22। nth टर्म कौन सी थी इसकी, 11 टर्म थी। अच्छा देखिए ये आपने जो दोनों पार्ट किए हैं, इसमें आखिर में आप लिख के जरूर रहिएगा कि ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है मिसिंग टर्म्स निकालनी है। आपको कुछ टर्म दे रखी है, कुछ मिसिंग है इसमें, वो हमें मिसिंग टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका पहली टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म कितनी है, 26। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म दे रखी है, पूछी कौन सी है, सेकंड टर्म हमसे पूछी है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे क्या दे रखी है 2 और थर्ड टर्म क्या दे रखी है 26। तो आप क्या करिए, इन दोनों की हेल्प से d निकाल लीजिए। d मतलब कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। तो थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या लगा देंगे हम, 3। ये आगे 26, ये आगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ से 2d किसके बराबर आ जाएगा, 24 के। तो d किसके बराबर आएगा, 12। d किसके बराबर आ जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे। तो ये आगे a प्लस डी। इसमें a कितना दे रखा है, 2 और d के रखा है 12, तो ये 14 आ गया। तो इसमें सेकंड टर्म क्या आ गई, सेकंड टर्म इसमें 14 आ जाएगी। सेकंड टर्म क्या आएगी, 14।
अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने फर्स्ट टर्म इसमें मिसिंग है, सेकंड टर्म 13 दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म 3 दे रखी है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या इन्होंने, एक तो सेकंड टर्म दे रखी है और एक फोर्थ टर्म दे रखी है। सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म के अकॉर्डिंग? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, तो ये a प्लस डी है। तो ये आपको दे रखा है a प्लस डी। अच्छा अब फोर्थ टर्म, तो n की जगह 4 रख देंगे, ये कितना आ जाएगा a प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गए। तो देखिए a प्लस डी कितना आ गया 13, a प्लस 3d कितना आ गया 3। ये दो रिलेशन आपके पास आ गए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से a और d निकाल लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप सीधा साइन चेंज कर दीजिए, तो ये कितना आएगा -2d इज इक्वल टू 10, तो d आ जाएगा -5, d आ जाएगा -5। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, d तो हमने निकाल लिया, a और फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है क्या बच्चों, वी हैव a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a हमें निकालना है, d दे रखा है 5 -5 सॉरी, तो a कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो एक बार आपके पास a और d आ गया तो अब आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म तो हो गई 18, फिर हमें इसकी थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 2d। ये जो nth टर्म का फॉर्मूला हम लगाते हैं उसको आप ओरली याद कर लो। मान लीजिए आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो a तो हमेशा आता है, प्लस में जो सी टर्म आपको निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है ना, उससे एक कम d आता है हमेशा, उससे एक कम इंटू d। आपको थर्ड टर्म निकालनी है ना, तो यहाँ पे 3 में से एक घटा दो, कितना आएगा 2, तो यहाँ पे a प्लस 2d आएगा। मान लीजिए आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a तो आएगा ही, a प्लस 4d आएगा। आपको 10th टर्म निकालनी है तो a प्लस 9d आएगा। अब आप यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए, a कितना दे रखा है आपको 18 और d दे रखा है -5, तो ये 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी 18 और ये कौन सी टर्म निकालनी थी हमें, थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म आ गई इसकी 8। इस तरह से हम क्या करते हैं, मिसिंग जो भी टर्म्स होंगी वो निकाल लेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, a और d फाइंड आउट कर लीजिए। एक बार आपको a और d पता लग गया तो आप कोई भी टर्म जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म हमें 5 दे रखी है, फिर सेकंड और थर्ड टर्म हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म दे रखी है 9.5, फोर्थ टर्म दे रखी है हमें 9.5। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 5 और फोर्थ टर्म क्या दे रखी है 19/2। फोर्थ टर्म क्या दे रखी है आपको 19/2। अब देखिए आपको a तो पता ही है, अब d निकाल लीजिए बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा nth टर्म के फॉर्मूले से, वो होगा a प्लस 3d।
ए तो हमेशा आएगा, और डी के साथ जो मल्टीपल आता है वो इस टर्म से एक कम होता है। मान लीजिए 4 टर्म निकालना है तो 3d होगा, 10 टर्म निकालना है तो 9d होगा। तो अब देखिए ए दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा 9/2। तो d किसके बराबर आएगा? d आ जाएगा 3/2। तो आपको a पता लग गया और d पता लग गया। अब देखिए हमें कौन सी टर्म निकालनी है? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी और थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। a दे रखा है 5 और d दे रखा है 3/2। तो ये कितना आएगा? 13/2। a दे रखा है 5 और d दे रखा है 3/2, 8। तो यहाँ पे क्या हुई, हमारे पास सेकेंड और थर्ड दोनों टर्म में पता लग गई। देखिए कभी अगर आपको ऐसे मिसिंग टर्म्स आई निकालने को, तो आप सबसे पहले जो चीज़ें आपको दे रखी है, जो टर्म्स आपको दे रखी है, उससे a और d की वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार आपको a और d पता लग गया तो आप इजीली जो है कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए इसके जो बाद के 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा विच टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 फिर 18, और आपको ये बताना है 78 इसकी कौन सी टर्म होगी। आपको एक एपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म तो 3 है, सेकंड टर्म a है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। आपको बताना है इसकी कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी। तो देखिए हमें क्या दे रखा है इन्होंने, वी है nth टर्म किसके बराबर है? 78 के। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दे रखा है? 3, और d क्या दे रखा है आपको? वो होगा a2 माइनस a1, 5। इसको इधर ले आओ, ये आगे 75, तो ये आगे 15, तो n आगे 16। मतलब 78 इसकी कौन सी टर्म होगी? 78 इसकी क्या होगी? 16 टर्म होगी। देखिए कभी आपसे पूछा हो कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो है गिवन एपी की कौन सी टर्म होगी, तो उसे हम क्या करते हैं? nth टर्म मान लेते हैं। वी है की जगह लेट अगर आप लिखोगे तो वो प्रॉपर वर्ड होगा। हमने इसको nth टर्म मान लिया और यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और फिर a और d की वैल्यू पुट कर दी, उससे जो n आएगा वो वाली टर्म क्या होगी? ये 78 होगी। तो n हमारा क्या आ रहा है? 16। तो इसका मतलब ये 16 टर्म होगी इस गिवन एपी की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एक ये एपी दे रखी है 7, 13, 19, और आपको ये बताना है 205 इसकी अगर आखिरी टर्म दे रखी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसमें आपको इन्होंने कहा है आपको एक एपी दे रखी है, आपको ये बताना है
इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट टर्म इसकी दे रखी है 7 और एनर टर्म दे रखी है इसकी 208। हमें क्या करनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 205 को एनर टर्म मान लेंगे। लेट 205 जो है वो इसकी एनर टर्म है। अब आप n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू जो आएगी उतनी ही यहाँ पर क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी, उतनी ही क्या होगी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a दे रखा है 7 और d कितना दे रखा है 6। इसको उधर ले जाओ, तो n कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब 205 इसकी 34 टर्म होगी, इसीलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 34 होगी। भाई देखो 205 वो कहता है इसकी 34 टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी तो इसमें 34 ही होगी। क्यों, 205 इसकी क्या है, लास्ट टर्म है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है 18, नेक्स्ट दे रखे 15.5, नेक्स्ट दे रखी है 13 और सबसे लास्ट टर्म दे रखी है -47। अब आपको ये बताना है -47 अगर इसकी आखिरी टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में क्या होगी, कितनी होगी। दोबारा देख लीजिए, ये आपको दे रखी है पूरी की पूरी एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म इसकी 18 है, नेक्स्ट 15.5, नेक्स्ट 13 सो और इसकी लास्ट टर्म है -47। तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनकर बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेंगे कि एनएट टर्म कितनी है -47 है। अब एनएट टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 18 और हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। d क्या होता है a2 माइनस a1, फिर आगे 13/2 माइनस 18, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 31 माइनस 36 माइनस 5/2। तो हम d की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब इसको इधर ले जाइए आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल होगा तो 13 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। मतलब -47 इसकी 27 टर्म होगी, मतलब इसकी लास्ट टर्म जो है वो 27 टर्म है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है आपको एक एपी दे रखी है 11.852। अब हमें चेक करके बताना है -150 की कौन सी टर्म होगी। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको चेक करके बताना है इस एपी में -150 आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा देख लीजिए, आपको एक एपी दे रखी है, हमें इसमें चेक करके बताना है -150 इस एपी में आएगी कि नहीं आएगी।
-150 इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी। ये -150 आपको चेक करके बताना है ये इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि nth टर्म आएगी और nth टर्म की वैल्यू क्या होगी -150। इसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर n जो है फ्रैक्शन में आता है या नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब -150 इसकी टर्म नहीं होगी। अगर n जो है वो नेचुरल नंबर आता है तो उस केस में -150 क्या होगी, इसकी टर्म होगी। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिए a + n - 1 × d। a दे रखा है 11, d कैसे निकालोगे, d होगा a2 - a1, तो ये -3 आ गया। तो इसे इधर ले लीजिए। तो इसे n-1 किसके बराबर आ जाएगा, वन को इधर ले लीजिए, 3 एलसीएम। तो देखिए इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 54.66 आ जाएगा। तो अब आप लिख दीजिएगा सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर तो नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब -150 इस AP में नहीं आएगी। क्लियर है। देखो n अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर आता तो इसका मतलब -150 इस AP में आती। अब n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव में आए तो इसका मतलब जो है वो जो टर्म जो आपने कंसीडर की है nth टर्म वो AP में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें इसकी 31st टर्म निकालनी है। उस 11 टर्म इज 38। 11 टर्म इसकी आपको क्या दे रखी है, 38 दे रखी है और 16 टर्म आपको 73 दे रखी है। देखिए आपको एक AP की 31st टर्म निकालनी है। इसकी 11 टर्म 38 दे रखी है और 16 टर्म हमें 73 दे रखी है। तो देखिए अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A और D फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, A और D फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार आपके पास A और D आ गया तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म जो है वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। देखिए 11 टर्म का क्या फार्मूला होगा, ये होगा A + 10D और 16 टर्म का क्या फार्मूला होगा, A + 15D। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, -5D = -35, तो D 7 आ जाएगा। D की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब देखिए B है A + 10D कितना दे रखा है, 38। D की वैल्यू 7 रख दीजिए तो A आ गया -32। A की वैल्यू क्या आ गई, -32। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, A + 30D। ये तो बता ही दिया था कैसे होता है। अब A कितना दे रखा है आपको, -32 और D कितना दे रखा है, 7। तो ये 178 है। कितना आ जाएगा, 178। इसका मतलब इसकी जो 31st टर्म होगी वो क्या होगी, 178 होगी। देखिए यहाँ पे भी हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे भी nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे भी nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या किया है, यूज किया है।